हाय एवरीवन, वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है और किस कारण की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड उसके क्यों होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये सब हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहला पार्ट हमेशा पहले देख लीजिए। यदि आप पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप मैंने फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्लीज़ जाकर आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट की चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अदरवाइज आधी नॉलेज ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको डाइट प्रिकॉशन क्या लेने हैं। देखिए, पहले पार्ट में मैंने आपको ये चीज़ समझाया कि जब भी आपके जॉइंट में प्रॉब्लम डेवलप होती है, जब भी आपकी जॉइंट की वजह से आपकी हड्डियों में सूजन आती है, उसका एक बहुत 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 बड़ा रीज़न होता है आपके साइनोवियल फ्लूइड का सूखना। साइनोवियल फ्लूइड मैं रिमाइंड करा देती हूँ, जॉइंट के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है, जिसकी वजह से किसी भी दो हड्डियों की आपस की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही इजी वे में हो पाती है। उसको वो जो फ्लूइड है वहाँ पर, जो वो लुब्रिकेंट है वहाँ पर, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। अब आयुर्वेद के हिसाब से जब भी आपके शरीर में कोई चीज़ सूखती है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो उसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा हो, मतलब अगर बनेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली चीज़ है कि उस चीज़ की कमी हो जाएगी। दूसरा कारण होता है आपके शरीर में वात दोष का बढ़ना। जब भी आपके शरीर में वात का प्रकोप होता है, अब वात क्या है, आयुर्वेद में 3 चीज़ें होती है, वात पित्त कफ, इसको त्रिदोष कहा जाता है। ये हमारे शरीर को धारण करने का काम करते हैं। हमारा पूरा शरीर जो है मेनली इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जब वात दोष होता है, जब ये बढ़ जाता है, तो उसके कारण आपका साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। अब वात दोष बढ़ता क्यों है, उसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। मैं यहाँ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप समझ सकें कि आपकी खुद की लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ आ रही है। देखिए, पहली चीज़ तो वात का प्रकोप होता है गलत तरीके के आहार का इस्तेमाल करने से। वात को ख़त्म करने के लिए या वात को उसकी नॉर्मल रेंज में बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर चिकनाई का होना बहुत ज़रूरी है, तेल का होना। अब हम लोग के साथ आजकल क्या दिक्कत हो गई है, हम लोग बहुत कैलोरीज काउंट करते हैं। आजकल जो मॉडर्न फिजियोलॉजी या मॉडर्न डाइटिशियन जो होते हैं वो हर चीज़ कैलोरीज से काउंट करते हैं। उनके लिए घी की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, तेल भी सेम है, तेल में भी सरसों का तेल भी सेम है, तिल का तेल भी सेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। आयुर्वेद में घी और तेल दोनों के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तेल जो होता है ये वात का शमन करने वाला होता है, ठीक है, और जो घी होता है वो पित्त का शमन करने वाला होता है मेनली। जब आप तेल का प्रयोग करते हो तो उससे वात दोष आपके शरीर में कम रहता है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ और होगी, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको तेल का प्रयोग करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तेल में तली हुई पूड़ियाँ खाना चालू कर दें, तेल के पराठे बना के खाना चालू कर दें, या फिर सब्जी में एक्स्ट्रा तेल डाल दीजिए। यदि आप इस तरीके से तेल का प्रयोग करोगे तो ये गलत नॉलेज है, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्जी बनाते समय तेल का प्रयोग आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच की जो सामान्य मात्रा में जो तेल होता है उसी का प्रयोग करना है। उतना तेल जितना कि आपके जो मसाले होते हैं, आपकी हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है, ये सारी चीज़ें उसमें भुन जाएं अच्छे से और पक सकें, उतने ही तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी को गलाने के लिए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको तेल का इस्तेमाल करना है, तो खाना खाने के बाद में आपको 5-5 ml की मात्रा में गुनगुना तेल, 5-5 ml यानी कि 1 चम्मच तेल की मात्रा गुनगुने पानी के साथ में थोड़ा सा नमक मिलाकर प्रयोग करनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है, मैं उन सभी लोगों को बोलूँगी, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में वात दोष की दृष्टि है या कोई आपको बताता है कि आपका वात बढ़ा हुआ है, तो आपको इसका प्रयोग हमेशा करना चाहिए। जब आप खाने में तेल का प्रयोग करते हो वो एक गलत तरीका होता है। आयुर्वेद में तेल का प्रयोग करने के लिए भी 3 अलग अलग कल्पनाएं बताई गई हैं, प्रधान कल्पना, मध्यम कल्पना, मृदु कल्पना। तो ये जो खाने के साथ में तेल का प्रयोग किया जाता है, जो तेल वाले भटा बना दिए, भरमा भटा बना दिए, भरमा वाली सब्जी बना दी, इसमें बहुत सारा तेल पड़ा हुआ रहता है, ये छोटे बच्चों के लिए इसका निर्देश किया गया है, या फिर बड़े जो बुजुर्ग होते हैं जो अब खा पी नहीं सकते अच्छे से, उनके लिए थोड़ा इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मैंने अपने कई वीडियो में प्याज का, ये जो लहसुन होती है, इन सब के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं।
रेगुलर प्याज का प्रयोग करने से भी वात दोष की दुष्टि हो जाती है। देखिए देखिए प्याज का प्रयोग करना, लहसुन का प्रयोग करना या अधिक मिर्ची का, तीखे खाने का प्रयोग करना आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से गलत प्रयोग करने से आपके शरीर में वात पित्त कफ की दुष्टि होती है। यहाँ मैं सभी को बोलूँगी, प्लीज़ रेगुलर खाने में प्याज मत डाला करिए। जब वो प्याज महंगी हुई थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे गरीब इंसान प्याज कैसे खाएगा, प्याज तो अमीरों की चीज़ हो गई वगैरह। प्याज को वास्तव में अमीरों की चीज़ ही रखना चाहिए। जब आपके घर में कभी कभार कोई मेहमान आए, जब आपको हेल्थ की बजाय खाने के टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना हो, उस समय पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। रेगुलर लाइफ स्टाइल में प्लीज़ इसको अवॉइड जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हुई आपकी आहार वाली बात, जिससे आपको वात दोष को आप सेट रख सकते हो। दूसरा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण होता है शरीर में वात का बढ़ने का, वो है चिंता का होना। जब इंसान तनाव में होता है, चिंता में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो आपके शरीर में वात दोष हमेशा बढ़ेगा। अब इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों को आजकल लगने लगा है कि स्ट्रेस होना एक कॉमन चीज़ है। ये कॉमन नहीं है, ये एबनॉर्मल है। भगवान ने हमें स्ट्रेस के साथ पैदा नहीं किया। हमारा जो शरीर है वो स्ट्रेस झेलने के लिए नहीं बना हुआ है। जब आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वात दोष हमेशा बढ़ता है। और यदि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो तो आपका वात दोष भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका वात दोष बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जॉइंट की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इस पर प्लीज़ फोकस करिए। अननेसेसरी जितनी ज़्यादा टेंशन को आप अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अवॉइड करिए। अब आप अवॉइड कैसे करेंगे? मेडिसिन से कभी नहीं होगा। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो हम कोई दवाई खा लें जिससे सही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। और हो भी गया तो कुछ समय के लिए सही होगा, फिर आप उस दवाई के हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको रेगुलर उस दवाई की ज़रूरत महसूस होने लगेगी, एक तरीके का एडिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो प्लीज़ इस गलत फहमी में मत रहिए। यदि आपको टेंशन ज़्यादा होती है, चिंता ज़्यादा होती है, तनाव बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में आप हैं, तो प्लीज़ इसके लिए थेरेपी सेशन लीजिए। देखिए थेरेपी सेशन में क्या होता है, आप अपनी बात, जो वो प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो जो डॉक्टर है, जिनकी डिग्री है उस तरीके की, जिनका नॉर्मली काम है लोगों के दिमाग को समझना, उनके थॉट प्रोसीजर को समझना, उनके साथ बैठकर आप बात करते हो। बात करने से क्या होता है, एक तो पहली बात आपका जो दिल में बोझ है, अंदर दबी हुई बातें हैं, वो आपकी खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात, वो आपको कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ आगे के लिए आपको टिप्स देते हैं जो आपको रेगुलर फॉलो करनी होती है। इस तरीके से जब आप अपने दिमाग की टेंशन को कम करने का काम करते हो, उसको समझने का काम करते हो और लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हो, तो फाइनली आपकी टेंशन कम हो जाती है। मेडिसिन से कभी भी आपका तनाव कम नहीं होने वाला, ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लो। दवाई से नहीं होने वाला। आपको अपने मन में चलने वाली जो उथल पुथल है उसको आपको कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कारण हुए। पहले तो गलत तरीके का खाना पीना खाना, ऐसा खाना खाना जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। यदि तेल की मात्रा है भी तो गलत तरीके का तेल है, उससे भी आपके शरीर में वात दोष बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है चिंता या तनाव का होना। ठीक है, तीसरा कारण गलत तरीके से चलना। आयुर्वेद में इसको विषमासन कहा गया है, विषम आसन। ठीक है, विषम आसन का मतलब गलत जगह पर बैठना। इसमें अलग अलग तरीके के शब्द हैं, टोटल मिला के मतलब उसका ये होता है कि जब इंसान गलत तरीके से चलता है, गलत जगह पर बैठता है, गलत तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रैवलिंग वाले साधन होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपके शरीर में वात दोष बढ़ती है। अब गलत तरीके से बैठना, अब जैसे सबको पता है कि जब आप चेयर पे बैठते हो तो आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, पीछे आपको कुशन का सपोर्ट भी होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसे झुक के नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बैठना है तनाव लेके। गर्दन आपका पोस्चर सही होना चाहिए। ये बहुत सारे सिंपल से पोस्चर होते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से पैर रखते हैं, एक पैर सीधा रखते हैं, एक पैर टेढ़ा रखते हैं। कुछ लोगों को दीवार पकड़ के चलने की आदत हो जाती है, तो वो अपने शरीर का वजन अपने पैरों पे नहीं लेके दीवार के ऊपर लेते हैं, दीवार का सहारा लेते हैं। इस तरीके की जो हैबिट्स होती हैं, इस प्रकार के चलने से आपको हमेशा वात दोष पड़ेगा। जूते ढंग से नहीं पहनना, वो भी एक विषमासन है, क्योंकि लगातार आप चल रहे हो और आपके जो फुटवेयर हैं, जो आपकी स्लीपर है, आपके शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, वो सही फिटिंग के नहीं है, सही साइज़ के नहीं है। उसकी वजह से भी आपके शरीर में वात दोष पड़ता है।
अब ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट बाद में ये करते हैं कि हम तो कुछ भी बाहर का खाते नहीं हैं, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, हम तो कोई तेल मसाले नहीं खाते, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, फिर भी हमको ये प्रॉब्लम है। इसलिए आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा कारण है ज़्यादा व्यायाम का करना। यदि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करते हो, ज़्यादा जॉगिंग कर रहे हो, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ज़्यादा प्राणायाम कर रहे हो, क्योंकि प्राणायाम करने में वायु की गति चलती है। जब आप लगातार अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका इस तरीके के व्यायाम करते हो तो उससे आपके शरीर में वात दोष हमेशा बढ़ता है। अब यहाँ एक चीज़ समझ लो, ऐसा नहीं है कि मैं व्यायाम करने के लिए मना कर रही हूँ। अगर आपका व्यायाम ज़्यादा है तो आपकी जो डाइट है वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये गलती नहीं करनी है कि व्यायाम तो आप दारा सिंह के लेवल का कर रहे हो लेकिन खाना आप भिखारी के हिसाब का खा रहे हो। ऐसी गलती करोगे तो वात दोष हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे से फैक्टर हुए जिसको आप सही कर सकते हो। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को देखना पड़ेगा। यदि आप उसको देख लोगे, समझ लोगे और डाइट में थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो आपका वात दोष जो है, जिसकी वजह से आपका साइनोवियल फ्लूइड सूख रहा था, वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और लास्ट में मुझे आपको बतानी थी। हमारे आजकल जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें भी बहुत गड़बड़ी हो गई है। लोग आजकल क्या करने लगे हैं, जनरली मैं जो टीवी में देखती हूँ या पेशेंट से सुनती हूँ, तो लोग क्या करते हैं, नाश्ते में फ्रूट जूस ले लिया, एक आध ब्रेड खा ली, एक आध जैम ले लिया, मतलब टोस्ट के ऊपर ही लगा के। ये जो चीज़ें आप करते हो, इससे आपको शरीर में हमेशा दुष्टि होने वाली है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल सी चीज़ कही गई है कि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो राजा की तरह होना चाहिए। राजा की तरह मतलब 56 भोग खाने में जितना भी हैवी खाना है, अलग अलग प्रकार का स्वीट खाना है, बाहर का खाना खाना है, या कुछ भी तेल मसाले वाली चीज़ें आपको लेनी है, जो भी आप खाना बना रहे हो, जो हैवी चीज़ है वो हमेशा आपके ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। यदि आप ब्रेकफास्ट हैवी करोगे, हल्का नहीं, कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, बहुत टीवी में ऐड आ रहे हैं, ओट्स खा लिए कि कुछ भी खा के चल दिए, उपमा थोड़ा सा खा लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपको हमेशा प्रॉब्लम बढ़ेगी। ब्रेकफास्ट हैवी करना चालू करो। आपके ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें अन्न का अमाउंट हो और वेजिटेबल्स का अमाउंट हो। ठीक है, सुबह नाश्ते में आप पराठे खा सकते हो, सब्जी के साथ खा सकते हो, सब्जी रेगुलर आपको लेनी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। यदि आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अच्छी रहे तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना ही पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट का शेड्यूल थोड़ा चेंज करो। और लास्ट जो डिनर होता है, हमारे यहाँ बड़ा उल्टा हो गया है आजकल। ब्रेकफास्ट हम लोग हल्का करते हैं, लंच तो कई लोग स्किप ही कर देते हैं क्योंकि मीटिंग्स रहती हैं, बिजी रहता है, शेड्यूल रहता है, तो लंच का टाइमिंग तो स्किप हो जाता है। और जो डिनर होता है वो लेट नाइट होता है क्योंकि सारे दिन का काम करने के बाद थकावट होके, फ्री होके आप डिनर करते हो, डिनर करने के बाद में सो जाते हो। तो ये चीज़ आपको खुद ही सेट करनी पड़ेगी। ब्रेकफास्ट हैवी लेना चालू करो। लंच में जो ले रहे हो, क्योंकि मैं आपको काम अवॉइड करने के लिए कभी नहीं बोलूँगी, काम हमेशा ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ठीक है आप लंच में थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो। डिनर आप कर रहे हो तो पहली चीज़ तो लेट नाइट डिनर अवॉइड करो। लेट नाइट अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कुछ हल्का खाना लो। जो आप ओट्स वगैरह सुबह ले रहे थे ना, उसको रात में लेना चालू कर दो, सुबह के टाइम ये सब मत लो। ठीक है, रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए। वेजिटेबल्स आपके खाने में होनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका खाना बड़ा ही सिंपल होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको रखनी है। फ्रूट्स आपके दिन भर में 24 आवर में एक फ्रूट आपका होना चाहिए। थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और चपाती या चावल, गेहूं की चीज़ या चावल की चीज़ आपके खाने में होनी चाहिए। खाने के बाद में आपको तेल का प्रयोग ज़रूर करना है। इतनी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका वात दोष बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा शुरू में बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इसको अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करोगे, ऐड करोगे, तो डेफिनेटली आपको अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में फ़ायदा होगा। ठीक है, होम रेमेडीज ये सारी इसमें हो गई, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका वात दोष बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है। इनको अगर आप सही कर लोगे, अपने शूज़ की साइज़, अपने उठने बैठने का तरीका, अपना बॉडी का पोस्चर, अपने मानसिक स्थिति को, ठीक है, खाने पीने के शेड्यूल को, तो आपके शरीर में वात दोष ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वात दोष कम होगा तो आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वो सही हो जाएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं मेडिसिन। यहाँ पर मैं एक ही मेडिसिन आपको बताऊंगी, वात की सारी कंडीशन के लिए बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है, वो है सिहनाद गुग्गुल का।
सेहनाद गुग्गुल एक आयुर्वेद की बहुत पुरानी एक क्लासिकल मेडिसिन है और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, सेहनाद गुग्गुल टैबलेट फॉर्म में आएगी। 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है जनरली, तो 1 ग्राम की मात्रा में, यानी कि 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ में। सेहनाद गुग्गुल या गुग्गुल की कोई भी मेडिसिन होती है, चाहे वो महायोगराज गुग्गुल हो, किशोर गुग्गुल हो, आभा गुग्गुल हो, नमक गुग्गुल हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की जो गुग्गुल वाली मेडिसिन होती है, उसका प्रयोग हमेशा ही दूध के साथ किया जाता है। ठीक है, तो 50 ml, बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना है, आधा कप दूध सफिशिएंट होता है। 2 टैबलेट यानी कि 1 ग्राम की मात्रा में चबाकर अथवा पीसकर गुनगुने दूध के साथ में सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है। ये प्रयोग करोगे, डाइट आपने सेट कर ली, अपना चलने उठने बैठने का तरीका आपने सेट कर लिया, उससे सेहनाद गुग्गुल का सेवन किया, एक्सरसाइज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इतनी सी चीज़ें करो, 1 महीने में आपको अपने घुटने के दर्द या किसी भी प्रकार की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है किसी भी जॉइंट में, उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। डेफिनेटली वाली चीज़ है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपकी लाइफ स्टाइल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। ठीक है, तो उसको समझो, सुधारो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।